दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह में बना के रखे। कुछ महत्वपूर्ण दर्शन की बातें दोस्तों जो मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूँ इस दौरान, जो प्रभु ने बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से मुझे दर्शाया और मुझे दिखाया अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। दोस्तों जब मैं प्रार्थना में था तो मैंने इज़राइल का एक ऐसा रूप, ऐसा हिस्सा मैंने देखा कि मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए और मैं बहुत ही भयभीत हो गया, मैं डर गया। दोस्तों प्रभु ने मुझे बताया कि आने वाले समय पर इज़राइल कितनी भयंकर परिस्थितियों से होकर गुजरेगा। जो हालात इज़राइल के बनने जा रहे हैं दोस्तों आने वाले समय पे, वह बहुत ही भयावह और बहुत ही भयानक है। इज़राइली लोगों के ऊपर जो संकट आएंगे, जो हमले उनके ऊपर होंगे, और कितनी लाशें और कितने घर और कितने शहर उसके जो हैं वो किस तरह से 1/3 हिस्सा कैसे बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों किस भयंकर दौर से यहूदी लोग गुजरने वाले हैं, इस बात की शायद ही हम में से और आप में से कोई कल्पना नहीं कर सकता। पुराने समय पे जब युद्ध हुआ करते थे तो युद्ध के मैदानों पर युद्ध हुआ करते थे, लेकिन आज का आधुनिक जब वॉर युद्ध जब होंगे दोस्तों, तो वो उन मिसाइलों और उन टेक्नोलॉजी के द्वारा होंगे जो ज्यादा से ज्यादा इंसानी दुनिया को भारी नुकसान पहुंचाएंगे और यहूदी लोग बहुत ही बुरी रीति से प्रताड़ित किए जाएंगे, मारे जाएंगे। मैंने कई बातें अपने पुराने वीडियोस पर आप सभी तक पहुंचाने का मैंने प्रयत्न किया है कि इज़राइल की हालत किस तरह से बुरी हो जाएगी। दोस्तों स्वयं प्रभु का वचन ये कहता है और उसके बाद ही जो है वो एंटी क्राइस्ट का आना और हमारे रैप्चर का उपल आरंभ होगा। तो प्रभु ने मुझे दिखाया कि यहूदी लोग किस तरह से उस हमले का शिकार हो रहे हैं और बुरी तरह से बर्बाद, और वहां अंधकार है, वहां धुआं है, धुआं ही धुआं है, और बुरी तरह से यहूदी लोग मारे गए हैं। बहुत भारी हमला आने वाले समय पे हम इज़राइल पर देख रहे हैं। मेरी आप सबसे अपील है दोस्तों, जब से मैंने वो देखा मैं बहुत ही भयभीत हो गया और मैं तब से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु यहूदियों को, अपने शहर को, इज़राइल को और यरूशलेम को बचा ले मेरे पिता। दोस्तों मेरी आप सबसे ये अपील है कि प्लीज आप इज़राइल को अपनी प्रार्थना में जरूर 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 याद रखें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का जो पहला जो भाग है वो इज़राइल है, वो यरूशलेम है। प्रभु ने शुरुआत वहां से की और खत्म भी वहीं से करेगा। दोस्तों दूसरा जो दर्शन था वो भी मुझे बड़ा विचित्र सा, मुझे ये दर्शन जो है वो प्रार्थना में मुझे दिखाया, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने मुझे दर्शाया दोस्तों कि एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो बड़े बड़े क्रेनों और बड़ी बड़ी मशीनों के थ्रू वो गड्ढा किया गया है दोस्तों। और वो गड्ढा बहुत बड़ा है और कुछ मशीनों से कुछ सफेद कपड़े पे कुछ लाशें हैं जो लपेटी हुई हैं और ट्रांसपेरेंट वाले पन्नी पे लपेट के वो किसी ऐसी गाड़ी या ऐसी मशीन से एक एक करके निकल रही हैं और उस गड्ढे पे डाली जा रही हैं। मैं किसी इंसान को नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ उन मशीनों से निकलते हुए उस ऐसा जैसे ट्रक के भीतर से कुछ ऐसे बाहर को वो निकल रही हैं वो लाशें। गड्ढा बहुत बड़ा है लेकिन लाशें उतनी ज्यादा नहीं हैं, लाशें कुछ ही हैं और एक के बाद एक ढेर लगता है लाशों का, और फिर मशीनों के थ्रू मिट्टी से उन लाशों को ढका जा रहा था। दोस्तों मैं नहीं जानता हूं क्या ये अंत के समय में, वॉर के टाइम का, ये जब हम आने वाले समय में युद्ध की उन हालातों को देखेंगे और इज़राइल के साथ या दुनिया के भीतर, तो क्या वाकई ये उसका संकेत है, मैं नहीं जानता हूं। प्रभु ने मुझे दर्शाया और वो मैंने आपके सामने रखा। दोस्तों एक बहुत ही विचित्र सी चीज जो मैंने कभी कल्पना में भी नहीं देखी और नहीं सोची थी, वो प्रभु ने मुझे दिखाई। मुझे यरूशलेम दिखाया और यरूशलेम के सामने एक पहाड़ी मुझे दिखाई। वो बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं है, एक पहाड़ी है और उसमें एक पत्थर है जो पत्थर थोड़ा सा समतल सा है, चौड़ा सा है, बहुत चौड़ा नहीं है। मैंने उस पत्थर के ऊपर मदर टेरेसा को खड़ा देखा और दोस्तों जिस पोशाक में वो रहती थी उस पोशाक में वो नहीं थी। उसने व्हाइट क्रीमी कलर की साड़ी पहनी थी और उसका बहुत ही गोल्डन और खूबसूरत सा उसका साइड से लाइन थी, किनारा था, और उसके चेहरे में बहुत ही चमक थी मदर टेरेसा के, और वो बहुत ही खुश थी। और एक बच्चा, एक कपड़े पे लपेटा हुआ बच्चा उसकी गोद में था। दोस्तों ये क्या था, बहुत ही साफ तौर पर प्रभु ने मुझे इस दर्शन को दिखाया और वह महिला जो है, मदर टेरेसा जो है, वो बहुत ही खुश है। दोस्तों
ये बात इस बात का संकेत देती है कि जब नया यरूशलेम और नई रूप में परमेश्वर अपने लोगों को इस दुनिया में फिर से 1000 साल के लिए बसाएगा, तो मदर टेरेसा उसमें से एक वो महिला है जो चिन्ह है परमेश्वर के लिए, जो समर्पण उस महिला ने किया। और वो बच्चा यानी कि आने वाले समय का वो दौर होगा, वो उत्पत्ति होगी परमेश्वर के द्वारा नई, जो मदर टेरेसा को, उस बच्चे को मदर टेरेसा के गोद पे दिखाया। तो वो नए राज्य की उत्पत्ति हो सकता है, जो मैं अपने आत्मा में इस बात को समझा हूं दोस्तों। वो महिला मुझे बहुत खुश दिखी, और वे जो मुर्दे हैं वे पहले जी उठेंगे दोस्तों। ये बात प्रभु ने दर्शाई है, और मैं ये विश्वास करता हूं कि जब मुर्दे पहले जी उठेंगे तो उसमें वो महिला भी होगी। जबकि मेरा इस विषय में दूर दूर तक कोई विचार नहीं था दोस्तों। एक दर्शन जो मैं बार बार लगातार प्रभु मुझे दिखा रहा है, ब्लैक वाटर, काला पानी। अब वो पानी इतने करीब से मैं देख रहा हूं, क्या वो समुद्र का है, क्या वो झीलों का है, तालाबों का है, नदियों का है। मैं समझता हूं नदियों का तो नहीं है, या तो वो समुद्र का है या फिर झील का है, लेकिन वो बहुत ही ब्लैक और डरावना वो पानी है दोस्तों, जो बार बार मुझे प्रभु दिखा रहा है। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि ये क्या चीज है दोस्तों। ये बातें बताने का मेरा एकमात्र मकसद है कि परमेश्वर की वो बातें जो वाकई परमेश्वर दर्शाता है, यदि प्रभु ने मुझे दर्शाई हैं तो ये सिर्फ मुझ तक ही रहने के लिए नहीं दर्शाई हैं दोस्तों। प्रभु चाहता है कि ये बातें उनके लोगों तक पहुंचे। इन बातों का महत्व क्या है, और ये बातें इन बातों का क्या अर्थ है, और ये बातें किस रूप में और किस रीति से घटेंगी, ये महान परमेश्वर ही इस बात को जानता है। यदि प्रभु मुझ पर एक एक बात को प्रकट करे तो वो मैं जरूर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन ये बात मैं आप लोगों से कह दूं कि दोस्तों, कि प्रभु के आगमन से पहले परमेश्वर अपने लोगों को किसी न किसी रीति से जागृत करेगा, और अपने भेदों को और अपने दर्शन के द्वारा वह यह इस बात को दर्शाएगा और बताएगा कि अंत के समय में उसके बेटे और बेटियां दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे और बड़े बड़े काम करेंगे दोस्तों। तो यह बात इस बात का संकेत है दोस्तों कि प्रभु का आगमन, जैसे प्रभु मुझे निरंतर बताता है, हर रोज पहली मेरी प्रभु के साथ एक शुरुआत होती है, जहां पे प्रभु का आत्मा मुझसे स्पष्ट रीति से कहता है कि प्रभु का आना बहुत ही निकट है, और उसके आगमन को कोई रोक नहीं सकता है, उसमें विलंब नहीं हो सकता है। और यह बात है, इसीलिए मैं आप लोगों तक पहुंचाना मांग रहा हूं दोस्तों, कि ताकि आप और मैं जागृत हो सकें, हम लोग सचेत हो सकें। इन दर्शनों के द्वारा प्रभु इस बात का संकेत दे रहा है कि हाँ, वो जीवित परमेश्वर है और अपने लोगों पर वह प्रकट होता है। क्यों परमेश्वर ने आज भी अपने लोगों को चुना है? इसलिए नहीं चुना है कि वो व्यर्थता में बस अपना जीवन बिताए। प्रभु ने इसलिए चुना है ताकि वह अपने महान राज्य के कार्यों के लिए और अपने स्वर्ग के भेदों को उन पर प्रकट करके अपने लोगों को बचा सके और उन्हें चौकस कर सके। दोस्तों, एक वचन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, आप वचन देखिए। यहूदा अध्याय 1 उसका 24 और 25। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। आप इस बात को समझ रहे हैं, यह वचन किस बात को दर्शाता है दोस्तों? कि हम ठोकर ना खाएं, हम ठोकर से बचे। यह वचन इसी बात को कहता है। ठोकर कौन खाता है? जो सही रीति से मार्गों को देखकर नहीं चलता है, जो चौकन्ना नहीं रहता है अपने मार्गों के लिए, और जो अपने मार्गों के लिए चौकन्ना नहीं रहता है, वो उन मार्गों में चलकर भटक जाता है जो मार्ग परमेश्वर ने उसके लिए बनाए ही नहीं। आज संसार में इतने नकली मार्ग हैं और इतना ज्यादा आकर्षित करने वाले, इतना ज्यादा लुभावने वाले मार्ग हैं दोस्तों, कि मनुष्य उन मार्गों में चलते हुए भटकता है और वो सोचता है कि जीवन का सुख इन मार्गों में है। लेकिन ये ऐसा ही है दोस्तों कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिला पिलाकर किसी का जब कत्ल करने के लिए किसी को, या फिर कोई कसाई किसी बकरे को खूब खिलाकर उसे वो मारना चाहता है, उसको वो हलाल करना चाहता है दोस्तों। ये बात ऐसी ही है। शैतान हमारे जीवन में ऐसे ही अनोखे और अद्भुत मार्गों को रखता है, जिसमें वो यह हमें दर्शाता है और ये विश्वास दिलाता है कि ये जो मार्ग वो हमारे सामने रख रहा है, अट्रैक्टिव,
रोशनी से भरे हुए और जीवन की उपलब्धि और सुख और शरीर के आनंद से वो हमें उसका एडिक्ट बनाना चाहता है, उसका लालची बना देना चाहता है, ताकि उन्हीं मार्गों में चलते हुए हम शरीर का सुख पाते हुए परमेश्वर और उसके भेदों की बातों को इग्नोर करें और उसको हम देख ही ना पाए, हमें वो इतना धुंधला दिखे। यदि हम उसमें चले भी तो ठोकर खाएं। यदि हम परमेश्वर के बताए मार्गों पर नहीं चल रहे, हम ठोकर खा रहे हैं। दोस्तों, ठोकर हमारी अनदेखी के द्वारा, हमारी लापरवाही के द्वारा लगती है। और यदि आप और मैं लापरवाह हैं तो वास्तव में मसीहत में होने और प्रभु को अपना प्रभु मानने के बावजूद भी हम ठोकर खा जाएंगे। तो ठोकर ना खाएं और अपने प्रभु के साथ हम बने रहें, उसके लिए वास्तव में हमें प्रभु के साथ जागृत होना पड़ेगा और उन बातों को समझना होगा जो परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा प्रकट करता है। एक दो वचन में और आप लोगों के सामने रखता हूं। दोस्तों, आप वचन देखिए, फिर हम बात करते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 13, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इसी का हम देखते हैं वचन 22, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन इस बात का संकेत हमें देता है कि जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले। जब तक हमारा मन कठोर रहेगा, जब तक पवित्र आत्मा की प्रेरणा हमारे साथ नहीं रहेगी, हम परमेश्वर की बातों को सुनने में बहुत ही ढीले और हल्के, यानी कि परमेश्वर को बहुत ही सस्ते और हल्के में लेने वाले होंगे। और यह बात सबसे ज्यादा भयावह और भयानक है। जब भी हम परमेश्वर को हल्के में लेते हैं, हम बहुत महान बातों से और बहुत महान रीति से हमारे जीवन में परिवर्तन होने से हम चूक जाते हैं। और वह कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर हमें बहुत कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन क्या हमारे कान परमेश्वर की ओर को लगे हैं? नॉट ओनली शारीरिक कान, बल्कि हमारे आत्मिक कान भी। और दोस्तों, यह कान तभी जागृत हो सकते हैं जब हम परमेश्वर की नजदीकी में हैं और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं। दोस्तों, मेरी आप सबसे यही विनती है, मेरी आप सबसे यह अपील है कि ठोकर खाने वाले मार्गों से बचें, चौकन्ने हो जाएं और बातों को समझें कि प्रभु का आगमन कितना नजदीक है और वह शीघ्र आने वाला है। हमारे पास खुद को संभालने के लिए समय नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों, दूसरी बड़ी बात यह है कि जब प्रभु हमसे कुछ कह रहा है तो हम अनदेखी ना करें, हम नजरअंदाज ना करें, बल्कि ये कान परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाए कि हम दुनियादारी की सुनते रहें। प्रभु ने हमें कान सबसे पहले इसलिए दिए ताकि हम सबसे पहले परमेश्वर की सुनने वाले हो सके और हम उसकी बातों को टालने वाले ना हो। समय बहुत नजदीक है। परमेश्वर आप सब पर अपना अनुग्रह बना के रखे। अपने आप को प्रभु की निकटता में लेकर आइए और अपना जीवन प्रभु को समर्पित करिए पश्चाताप के साथ। प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। मैं विश्वास करता हूं कि हम सब परमेश्वर के साथ महिमा में उठा लिए जाएंगे रैप्चर में। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।